हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया लिवर टॉनिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो लिवर टॉनिक के बारे में जानने से पहले हम लिवर के बारे में समझ लें, ताकि हमें पता लग सके कि ये टॉनिक हम किस किस प्रॉब्लम में ले सकते हैं। लिवर की कौन सी प्रॉब्लम्स हुई या शरीर में कौन सी प्रॉब्लम्स हुई जिससे हम समझें कि ये लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो एज अ टॉनिक हम लिवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये टॉनिक बहुत ज़्यादा सेफ़ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप 2 से 3 महीने के लिए लगातार, ये 3 महीने के लिए लगातार ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लीवर इज ए फुटबॉल साइज्ड ऑर्गन, है ना। करीब करीब फुटबॉल शेप का अंग रहेगा। करीब 1.25 किलो इसका वेट रहेगा। पोजीशन ऑफ लीवर देख लो, है ना। लीवर की पोजीशन यहाँ पे होगी राइट साइड में। अम्बलाइकल रीजन धुन्नी के इधर इधर लेफ्ट राइट साइड, और ऊपर की तरफ इसकी पोजीशन रहेगी। डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, द लिवर पेन मे शो अप इन फ्रंट सेंटर ऑफ योर वैली। यहाँ पे दर्द हो सकती है लीवर की। पीठ पे दर्द हो सकती है इसी पोजीशन पे, या शोल्डर में दर्द हो जाती है लीवर की। मेनली यहाँ पे दर्द हो जाती है सेंटर पे, पीठ पे दर्द हो जाती है, या शोल्डर में दर्द होती है लीवर की। ये मेन 3 चीजें हैं जहाँ पे दर्द हो सकती है आपको, है ना। इस रीजन पे अगर दर्द हो, इस रीजन पे, तो ये गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है ना। गॉल ब्लैडर में पेन हो सकती है। तो सेंटर में पेन हो, बैक में पेन हो और शोल्डर में पेन हो, ज़्यादातर इन 3 चीज़ों पे पेन होती है। अदरवाइज राइट साइड पे हैवीनेस है तब लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लीवर यहाँ सेंटर में भी है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड किया हुआ है ना। ऐसे ये पोजीशन होगी लीवर के। तो लीवर के मेन मेन फंक्शंस समझ लें। मेन फंक्शंस, है ना। अदरवाइज लीवर के करीब करीब 500 फंक्शंस हैं। मेन फंक्शंस क्या हैं लीवर के, है ना, ताकि हमें पता लग सके कि ये फंक्शंस डिस्टर्ब हुए हैं तो लीवर की प्रॉब्लम हुई है। इट कन्वर्ट्स फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू सब्सटेंसेस दैट योर बॉडी नीड्स, है ना। तो ये कन्वर्ट करता है सब्सटेंसेस को उन चीज़ों में जो हमारी बॉडी को चाहिए, है ना। खाना हमने खाया, पचा, पच के स्मॉल इंटेस्टाइन्स में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पोर्टल वेन के थ्रू आ गया लीवर में। लीवर में ये कन्वर्ट करेगा सब्सटेंसेस में जो हम जैसा हमारे शरीर को चाहिए, है ना। जैसे ये बाइल निकालेगा, पित्त निकालेगा, तो वो फैट्स को पचाएगा, है ना। तो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करेगा या अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करेगा ये कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में। फिर उसका बाई प्रोडक्ट होता है अमोनिया, है ना। तो लीवर कन्वर्ट करता है फूड सब्सटेंसेस को जो हमारी बॉडी को चाहिए, है ना। ना कन्वर्ट करे तो खाया पिया शरीर को नहीं लगेगा। बॉडी के अंदर बहुत वीकनेस आ रही है, किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है तो हो सकता है कि लीवर की प्रॉब्लम हो, उसको लीवर टॉनिक की ज़रूरत हो। या खाया पिया शरीर को लगता नहीं, या बहुत ज़्यादा लीन पीपल हैं, सिरोसिस में 20 to 60% केसेज सिरोसिस में वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है। खाया पिया अब शरीर को लगता नहीं है ना, चाहे देखने में मोटापा ही क्यों नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन हो गया फिट फाइट्स ऑफ डिजीजेस। बीमारियों से लड़ने की क्षमता है लीवर के अंदर। बीमारियां जल्दी जल्दी होंगी अगर लीवर आपका डिफेक्टेड है, और बीमारियां जल्दी से जाएंगी नहीं। इट स्टॉक पाइल एनर्जी। इट मीन्स इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, है ना। इट इज लाइक ए फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक, है ना। इट इज लाइक ए फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक। जो हमने खाना खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, लीवर ने उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि फैट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो या ऐसा भी समझ लो कि अगर आपका पेट भरा हुआ है, पेट में हैवीनेस लग रही है, तो खाना मत खाओ। चाहे तीनों टाइम खाना की ज़रूरत ना लगे, हैवी लगे, तीनों टाइम खाना मत खाओ। अगर बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो क्या करेगा, फैट्स को लीवर क्या करेगा, फैट्स को जो उसने एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया था, एक्सेस एनर्जी को, खाना हम ज़्यादा खा लिया, वो एक्सेस एनर्जी को फैट्स में कन्वर्ट कर दिया था, वो फैट्स को फिर से कन्वर्ट कर देगा एनर्जी के अंदर। इट फिल्टर्स ब्लड। ब्लड को फिल्टर करता है एंड क्लीन योर ब्लड। ब्लड को क्लीन करता है, ब्लड को फिल्टर करता है।
It produces blood coagulation factors, fibrinogen, prothrombin factors 5, 6, 9, 10, 11, 12, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस। तो कहने का भाव खून को जमाता है, कहीं पे इंजरी हो गई तो वो ब्लड फ्लो ही नहीं करता रहेगा, खून को वहां पे जमा देगा ये, है ना। तो कहीं पे आपके ब्लड के स्पॉट्स होने लग पड़े, शरीर में कहीं पर भी ब्लड स्पॉट्स होने लग पड़े, तो लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। कोएगुलेशन नहीं हो रही है, थोड़ी सी रप्चर हो गया कहीं पे, तो खून दिखाई देने लग पड़ा। तो स्किन के थ्रू ही हमें पता लगना शुरू हो जाएगा कि प्रॉब्लम लीवर के अंदर है। जैसे पहला सिम्टम आ रहा है कि जॉन्डिस है, अगर पीलापन है, आंख के स्क्लीरा में यहाँ पे पीलापन दिखाई देगा, शरीर के अंदर सफ़ेदी दिखाई देगी, वाइटपन या येलोपन दिखाई देगा, पेशाब में पीलापन दिखाई देगा, स्किन का डिस्कलरेशन येलो है, स्क्लीरा का येलो है, आंख का ये वाइट वाला हिस्सा येलो दिखाई दे रहा है। तो पीलिया का अगर लक्षण आ रहा है तब लीवर में आपके प्रॉब्लम हो सकती है ना। पीलिया का लक्षण आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके रेड ब्लड सेल्स टूटने लग पड़े हैं और एक्सेसिव बिलीरुबिन बन रहा है ना। अगला सिम्टम है स्पाइडर एंजियोमा। तो स्पाइडर की तरह ऐसे दिखाई देगा रेड कलर में, क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर्स की कमी है, तो ब्लड जल्दी रप्चर हो जाएगा और इस तरह से ऐसे फैलेगा, स्पाइडर की तरह वेब सा दिखाई देगा, है ना। अदरवाइज इट इज़ पेनलेस, इसमें दर्द नहीं होती। और कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें स्पाइडर एंजियोमा बनता है? थायराइड की प्रॉब्लम हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या प्रेगनेंसी में भी ऐसा बनता है ना। अदरवाइज लिवर डिजीज में ऐसे होता है। तो ऐसे मल्टीपल बन रहे हैं, तो करीब करीब स्पेसिफिक है कि आपको क्रॉनिक लीवर डिजीज है। ठीक, क्रॉनिक लीवर डिजीज। पामर एरिथमा, तो हाथों में ऐसे लालगी आ रही है, बीच बीच में लालगी आ रही है। सिमिलर चेंजेस कैन आल्सो बी सीन इन सोल्स, है ना, पर मेनली पामर एरिया में। दिस एरिथमा और रेडनेस ब्लंचेस ऑन द प्रेशर, अगर प्रेशर करोगे तो वो हिस्सा पेल हो जाएगा प्रेशर करने पे, जो रेड दिखाई दे रहा है। एंड फ्लशेज सिंक्रोनियसली विद प्लस पल्स रेट। इट मे आल्सो एक्सपीरियंस थ्रॉबिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन। ठीक है, तो वो सेंसेशन भी हो सकती है, जैसे थ्रॉब कर रहा है, टक 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 चल रहा है, तो ऐसी सेंसेशन भी आ सकती है यहाँ पे। फोर्थ सिम्टम आ गया पेपर मनी स्किन। पेपर मनी स्किन लिया, जैसे अमेरिका में डॉलर होता है, तो वो जो पेपर है उसके ऊपर जो थ्रेड से दिखाई देते हैं, ऐसे के थ्रेड्स दिखाई देते हैं कैपिलरीज के रूप में, जैसे धागे से वो पतली पतली कैपिलरीज दिखाई देती हैं, ब्लड वेसल्स पतली पतली दिखाई देती हैं। सुपरफिशियल कैपिलरीज ओवर द ट्रंक इन एसोसिएशन विद स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर एंजियोमा के साथ साथ कैपिलरीज भी दिखाई देंगी इस हिस्से में, ओवर द ट्रंक, है ना। तब कैपिलरीज दिखाई दें तब लीवर डिजीज हो सकता है आपको, है ना। तो ये रेड, इजी ब्रूजिंग और ब्लीडिंग, है ना। अगला प्रॉपर सिम्टम ही लिख दिया जल्दी। नीला या लाल निशान बॉडी के अंदर पड़ रहे हैं, नीले नीले या लाल निशान पड़ रहे हैं, तो लीवर की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर्स की कमी है। ब्लीडिंग जल्दी हो जाएगी, नोज से गम से ब्लीडिंग जल्दी हो जाएगी, मुंह के रास्ते ब्लड जल्दी आएगा, स्किन में ब्रूजेस दिखाई देंगे, नीले लाल निशान दिखाई देंगे। डायलेटेड वेन्स कॉमनली सीन अराउंड बेली बटन, तो पेट के इर्द गिर्द नीली धारियां दिखाई दे सकती हैं, है ना। ब्लड फ्लोज थ्रू पेरिअम्बलाइकल वेन इंस्टेड ऑफ पोर्टल वेन, है ना। तो यहाँ पे जब स्कारिंग होगी लीवर की, सिरहोसिस की प्रॉब्लम में स्कारिंग होगी, लीवर खराब हो रहा है, पोर्टल वेन से फिर ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा, पोर्टल वेन के इर्द गिर्द जो सी वेन्स हैं, पेरी अम्बलाइकल, ये अम्बलाइकल रीजन हो गया, इसके इर्द गिर्द वेन्स से फिर ब्लड फ्लो करेगा लीवर की तरफ को। तो ये जौन सी वेन्स से जब ब्लड फ्लो करेगा, ये वेन्स दिखाई देने लगेंगे स्किन के बिल्कुल नीचे, जौन सी वेन्स ये दिखाई देने लगे तो लीवर काफ़ी ख़राब है, तब ये दिखाई देने लगती। बायर स्पॉट्स, है ना, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस,
तो ये वाइट वाइट से ऐसे निशान दिखने लगेंगे ड्यू टू वीनस स्टेसिस, खून का दौरा प्रॉपर से नहीं चलना कम हो जाएगा। अब ये वाइट वाइट से निशान दिखने लगेंगे। इट डिसअपियर्स व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड और व्हेन द अफेक्टेड लिम्ब इज रेज्ड फ्रॉम डिपेंडेंट पोजीशन। ठीक, जब इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये निशान भी दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वाइट निशान किसी और कारण से है तो वो प्रेशर अप्लाई करने से वो वाइट निशान नहीं मिटेंगे। जेंथिलेज्मा, अगला सिम्टम आ गया जेंथिलेज्मा। यहाँ पे आपने बहुतों के देखा होगा, आंख के पास यहाँ पे लिपिड्स इकट्ठे होने लग पड़ते हैं, फैट्स इकट्ठे होने लग पड़ते हैं, उसके कारण यहाँ पे ऐसे ऐसे निशान दिखाई देते हैं, डेपोजिशन होती है ये फैट्स की ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन अंडर योर स्किन। इसका रीज़न हो सकता है, 4 मेन रीज़न है। या तो लीवर में प्रॉब्लम है, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है, या फिर शुगर की प्रॉब्लम है ना, लिवर डिजीज, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या थायराइड की प्रॉब्लम है। इन 4 कारणों की वजह से आपका ये बढ़ा हुआ हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम आ गया नेल क्लबिंग। ये सेंटर का भाग ऐसे नेल्स का उठा हुआ होगा, अगर उठा हुआ दिखाई दे तो क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में ऐसा होना शुरू हो जाएगा, या सिरहोसिस होने लग पड़ा है, लीवर की स्कारिंग होने लग पड़ी है, तब ऐसा होने लग पड़ेगा, है ना। और प्रॉब्लम्स हो गई, लंग डिजीज़ में ऐसा नेल क्लबिंग होने लगती है, हार्ट डिजीज़ में ऐसी होने लगती है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में होने लग पड़ती है, इंटेस्टाइन्स की इन्फ्लामेशन हुई तब होने लग पड़ती है। टेरिज नेल्स, तो नाखूनों का आगे का हिस्सा सफ़ेद दिखाई देने लगे, आगे का हिस्सा सफ़ेद दिखाई देने लगा, टेरिज नेल्स होने लगे। तो 4 मेन कारण है, और चारों मेन कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तब ये दिखाई देंगे। लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तब होगा, हार्ट फेल होने लग पड़ा है तब होगा, किडनी फेल होने लग पड़ी है तब होगा, डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है तब होगा टेरिस नेल्स, है ना। तो अब हम बात कर लें मेडिसिन, इसके लिए हम क्या लें, कौन सी दवाई लें जिससे ये प्रॉब्लम हमारा लीवर मजबूत हो, या लीवर में कोई नहीं भी प्रॉब्लम है, लीवर को मजबूत करने के लिए कौन सा बेस्ट सप्लीमेंट हो सकता है जो कि होम्योपैथी में हो, जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो और हमारे लिए बहुत कारगर हो। तो ये 6 दवाइयाँ मैंने लिख रखी हैं अपने एक्सपीरियंस से। पहली होगी कार्डस मेरियानस, क्यू में लेनी है आपको, है ना। आप शॉप पे जाओगे, आप कहोगे कार्डस मेरियानस क्यू दे दो, 30 ml या 60 ml आपको मिल जाएगा। तो कार्डस मेरियानस क्यू आपने ले लिया, क्यू कह लो, मदर टिंचर कह लो, एक ही बात है। कैरिका पपाया क्यू, कैरडस मेरियानस ज़बरदस्त लीवर टॉनिक है, कैरिका पपाया पपीते का रस है, ज़बरदस्त लीवर के लिए। चैलिडोनियम लीवर के लिए बहुत अच्छा, पीले फूल होते हैं, इंडिकेट कर रहा है अस्तित्व, जॉन्डिस के लिए ज़बरदस्त है चैलिडोनियम। चियोनेंथस क्यू बहुत अच्छा लीवर टॉनिक, काल में एक ज़बरदस्त लीवर टॉनिक, मायरिका क्यू। तो ये 6 लेने हैं आपने, 6 मदर टिंचर आपको होम्योपैथिक स्टोर में मिल जाएंगे। इनको इक्वल क्वांटिटी में आपको मिला लेना, इनको इक्वल क्वांटिटी में मिला लेना। या आप अपनी तरफ से ऐसा भी कर सकते हो कि कार्डस मेरियानस आपने टाइप किया गूगल में, उसके थोड़े सिम्टम्स देख लिए, बाकी सबके सिम्टम्स देख लिए, तो कोई एक मेडिसिन कम भी हो सकती है, उस दूसरे कोई मेडिसिन ज़्यादा भी हो सकती है ना, उस प्रपोर्शन से। जैसे समझ लो 2 हिस्से इसके हो सकते हैं, इसका 1 हिस्सा हो सकता है ना, बाकियों के 1-1 हिस्से हो सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। या काल मेघ ज़्यादा हो सकती है, या कैरिका पपाया ज़्यादा हो सकती है। अदरवाइज जनरल लॉ है कि आप ये सारे इक्वल क्वांटिटी में सारे यूज़ करो, है ना। मिला के इक्वल क्वांटिटी में मिला लिए, एक बड़ी बोतल बना ली, या एक बोतल बना के फिर उसको अच्छे से, ऊपर थोड़ा सा हिस्सा उसका खाली रहे, अच्छे से शेक कर लिया। शेक करने के बाद उसको ऐसे 10 बारी हिट किया,
10 बारी हैंड पे या किसी हार्ड सरफेस पे उस बॉटल को हिट करने के बाद आपका ये टॉनिक तैयार है। अब आपको इसकी 15-15 बूंदें, ड्रॉपर हो तो ज़्यादा बढ़िया, 15-15 बूंदें थोड़े से पानी में डाल के दिन में 3 बारी लेनी है। 3 महीने आपको लगातार लेनी है, आपका लीवर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो 3 महीने लेने के बाद थोड़ा सा आपको गैप देना, 15-20 दिन बंद करनी है, उसके बाद फिर से आप 3 महीने लो, है ना। तो ऐसे गैप देके आप ले सकते हो बार बार, है ना, लेकिन 3 महीने बाद थोड़ा सा गैप दे दो। ये एक लीवर केयर है जो कि मैं कंपाइल करवाया है, मैंने बनवाता हूँ लुधियाना से। तो ये जो सा लीवर केयर है ये 30 ml में होगा, है ना, मेरे पास 30 ml में होगा। यदि आप मेरे से मंगवाना चाहो, कोई भी आप अगर लीवर टॉनिक, तो मार्केट में अवेलेबल हैं काफ़ी, कोई भी आप लीवर टॉनिक लोगे उसमें कॉम्बिनेशन जौन सा कॉम्बिनेशन मैंने आपको लिखाया वो एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो वो आप कंपाइल करोगे या इकट्ठे बनाओगे तो ज़्यादा ठीक है, या मेरे पास बना हुआ आपके पास मिल जाएगा। ये लीवर केयर 30 ml का मेरे से मिलेगा, इसका जो MRP है वो है 200। तो इसको मैं 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल करवा सकता हूँ, ₹150 में आपको मिल जाएगी। इंडिया में आप कहीं पर भी हो 150 पे आप तक पहुँच जाएगी, है ना। तो ये विन विन डील है ना, जैसे मैंने लिख भी रखा है, इट इज़ अ विन विन डील। आपको भी फ़ायदा है, ऐसे क्वालिटी और इस प्राइस में आपको कहीं पे मिलेगी नहीं है। तो 150 में इंक्लूडिंग पोस्टेज आपको घर बैठे पे मिल जाएगी। बस मेरी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि मिनिमम ऑर्डर आपका 6 शीशियों का रहे, तो मैं आपको ये पहुंचा दूंगा, या इवन 5 भी शीशियाँ होगी तब भी मैं आपको ये पहुंचा दूंगा, है ना, इंक्लूडिंग पोस्टेज चार्जेस। आप चाहें तो ये 5 शीशियाँ आप कंबाइन करके भी ले सकते हो ना, जैसे लीवर केयर आ गया, तो आगे मैं डायबिटीज़ की डालूंगा, बीपी की डालूंगा, है ना, जो इफेक्टिव है। स्लीपलेसनेस की हो गई, या ब्रेन टॉनिक हो गया, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हार्ट की हो गई, तो ऐसे डिफरेंट टॉनिक्स डालूंगा। इनको आप इकट्ठा करके भी 5 शीशियाँ भी मंगवा लोगे तो मैं आपको 150 पर पीस अब तक अवेलेबल हो जाएगी, है ना। और अदरवाइज एक शीशी जौन सी है 15 ड्रॉप्स आप थ्राइस अ डे लेते हो, चाहे एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, या खाने से 10-15 मिनट बाद भी ले सकते हैं। तो एक शीशी जौन सी है ये 3 हफ्ते चलेगी, है ना। तो फैटी लीवर आपको 6 महीने लेनी है, 3 महीने लेके थोड़ा गैप डाल के फिर आपको लेनी है, अदरवाइज साल 1.5 साल आप ले सकते हो। एक और बात, एक बार ये आपने अगर परचेज कर ली तो ये ख़राब नहीं होती, है ना, इसकी एक्सपायरी ऊपर लिखी भी नहीं हुई है, तो ये ख़राब नहीं होती, है ना। जो एक्सपायरी होगी भी मेडिसिन की नहीं होगी, शीशी करके हो जाएगी। जो शीशी है ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक भी कह लो, ये पेट बॉटल्स वाला नहीं है जो जल्दी प्लास्टिक वो ख़राब हो जाता है, ये HDP मटेरियल है, तो जल्दी ये ख़राब भी नहीं होगा ना, तो सालों साल ये ख़राब भी इजीली नहीं होगा, है ना। तो ऐसा, तो ना इसकी एक्सपायरी डेट जल्दी ख़राब होने वाली नहीं है, आप बल्क में भी ऐसे मंगवा सकते हैं ना। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।